देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की अब जो है एनडीए में साथ है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन चर्चाएं हैं अभी सीट को लेकर, डिमांड भी करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, जाहिर सी बात है। हालांकि उनका फोकस स्ट्राइक रेट पे है, अगर सीटें कम भी मिली चलेगा, लेकिन इतनी कम भी नहीं। लेकिन सीटें वैसी मिलनी चाहिए जहां उनका जनाधार मजबूत हो। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये बातें रखी है, लेकिन चर्चाएं होने लगी हैं कि पवन सिंह की वापसी होगी। कहां वापसी होगी? तो बीजेपी में पवन सिंह की वापसी। अब बीजेपी में पवन सिंह की वापसी होगी तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। क्योंकि देखिए, मनोज तिवारी जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये आज कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, और उन्होंने जिस लहजे में कहा, ये एक संकेत देता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पवन सिंह की एंट्री भाजपा में हो जाए। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था लोकसभा में पवन सिंह के कारण ही, पवन सिंह चूंकि भाजपा से हट गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे काराकाट से, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा हार गए, जबकि वहां पर ऐसा उम्मीद नहीं था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए यह भी कहा कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जहां एक तरफ अब इन सभी चीजों को लेकर अब चर्चाएं थी, अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे की ही बात थी कि मनोज तिवारी का बयान आ जाता है। क्या बयान आता है? तो पवन सिंह आएंगे, तो अभी थोड़ा इंतजार करिए। काफी दिनों से चर्चा है पवन सिंह की, ज्योति सिंह भी आएंगी, और पवन सिंह की भी चर्चा है कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं पवन सिंह। तो अगर भाजपा में शामिल होंगे तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी तो भाजपा के घटक दल में हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से, फिर कैसे काम होगा। लेकिन यहाँ मनोज तिवारी ने संकेत दे दिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है के लिए, पवन सिंह के लिए, कि शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए। अब पवन सिंह अगर शामिल होंगे तो यहाँ पर भाजपा कैसे सीट बंटवारा करेगी, कौन सा सीट पवन सिंह को देगी, उपेंद्र कुशवाहा को देगी। हालांकि अब तो एक ही दल से होंगे, लेकिन फिर भी चर्चाएं अब तेज होने लगी है कि पवन सिंह अगर इस बार भाजपा में आते हैं तो कैसे काम चलेगा। देखिए, चुनाव है, बिहार में इस साल चुनाव है, और भोजपुरी अभिनेताओं का यूं चुनाव लड़ना कोई नई चीज नहीं है। पिछली बार तो पवन सिंह थे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी उनको मनचाही सीट से टिकट नहीं दी। इस कारण से पवन सिंह ने बीजेपी छोड़ दिया, फिर उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, और अच्छी खासी टक्कर उन्होंने दी उपेंद्र कुशवाहा को, और उपेंद्र कुशवाहा हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए, यानी कि वोट छिटका। और पवन सिंह के ही कारण उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही हारे, तमाम शाहाबाद के सभी क्षेत्र बीजेपी हार गई। इसलिए इस बार उपेंद्र कुशवाहा वो गलती भी नहीं करना चाहते हैं। वो बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी वैसे लोगों से सतर्क रहे जो उनके पार्टी में गद्दार लोग हैं, उनके पार्टी में होके भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की हारी हुई सीट तो हारी ही, और तमाम शाहाबाद के सभी क्षेत्र उपेंद्र कुशवाहा के जो हारे, और फिर बीजेपी तमाम शाहाबाद के सभी क्षेत्र को हार गई। इसलिए इस बार ये चीज को उपेंद्र कुशवाहा कई दिनों से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप लोग, बीजेपी इस बार सतर्क हो जाए, बीजेपी उस गद्दारों से सतर्क हो जाए जो पार्टी में रहकर विरोधी दल का साथ देते हैं, विपक्ष का साथ देते हैं। लेकिन इस बार मनोज तिवारी ने ये कहा है कि पवन सिंह की एंट्री हो सकती है, और अगर पवन सिंह आते हैं तो देखिए मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले पवन सिंह ही। तो अब उपेंद्र कुशवाहा तो है ही, अभी तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ कि मनोज तिवारी ने कह डाला कि पवन सिंह आ सकते हैं।
कैसे काम चलेगा? चुनाव है आने वाले दिनों में और अगर बीजेपी के घटक दल नाराज होकर कहीं अकेले ना चुनाव लड़ ले, ये भी चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए सूत्रों से जो जानकारी आई है कि उपेंद्र कुशवाहा 25 सीटें मांग रहे हैं। तो क्या 25 सीटें तो बीजेपी देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी जितन राम मांझी भी हैं, चिराग भी है और जदयू भी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो अगर उनके लिए खतरे की घंटी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि पवन सिंह की एंट्री होगी, तो देखिए चुनाव जो है वो और दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की दुश्मनी है। कहीं ना कहीं आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि हम हारे नहीं, हरवाए गए हैं। और तो और पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए। बीजेपी और ये भी बयान आया था कि बीजेपी के लोग नहीं ऐसा करवाया है, ये भी चर्चा है। तो कहीं समीकरण ना बिगड़ जाए, सीट बंटवारे से पहले ही जो है वो मामला कुछ और ना हो जाए। हालांकि अब चर्चाएं हैं, संभावना है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी ने जो संकेत दिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उन्होंने कहा कि अभी उनसे ये पूछा गया। पहले तो छोटा सा क्लिप देखिए जो मनोज तिवारी ने कहा है। कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। तो देखा आपने कि उनसे ये पूछा गया कि क्या पवन सिंह की एंट्री होगी, क्या पवन सिंह आएंगे, तो उनका थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन उनका हाव भाव देखिए, उन्होंने ये हंस के कहा और कहा थोड़ा इंतजार करिए। जो चीज नहीं पूछनी चाहिए थी वो पत्रकारों ने उनसे पूछ दी और इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, सब अभी बता दे। यानी कि भाजपा का स्पेशल प्लान रेडी है। हो सकता है कि पवन सिंह अब चुनाव धीरे धीरे नजदीक आए तो भाजपा में शामिल हो जाएं और टिकट जो है उनको मिल जाए। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये कहा है कि उनको वैसी सीटें चाहिए जहां उनका जनाधार मजबूत है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने और जीतने के चांस ज्यादा हैं, वैसी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। अब मनोज तिवारी ने ये कहकर और जो है वो यहाँ पर दिलचस्पी बढ़ा दी है। उपेंद्र कुशवाहा का फिलहाल अब इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर आता है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है, अगर पवन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप सभी ने देखा कि पवन सिंह भी काराकाट से लड़े, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े और निर्दलीय लड़े। तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, तमाम शाहबाद के सभी इलाकों में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए, करारी हार हुई। तो इस बार जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो गठबंधन के धागे भी खुल सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है, सीटों की डिमांड भी नहीं आई है। लेकिन हमारे पास जो खबर आई थी उसमें था कि 25 सीट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, नारे लगे थे। इसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि स्ट्राइक रेट जहां पे ज्यादा हो, जहां पर हम जीत सके, आधार मजबूत हो, हमें वैसी सीटें चाहिए। अब बीजेपी कैसे सीट बंटवारा करेगी, कैसे टिकट देगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह का बात मनोज तिवारी ने, आपने सभी ने सुना कि उन्होंने कहा, तो कहकर टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए।